किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील है। अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ये आपको अभी का अपडेट दे रहे हैं। कई मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लिहाजा दिल्ली एनसीआर में सिक्योरिटी टाइट है। अलग अलग बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई है। किसान आंदोलन, जगह जगह सिक्योरिटी को लेकर जनता को भी परेशान होना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को जो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कल 2.5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा है शंभू बॉर्डर के पास। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, जहां पर कल हालात बिगड़े और सुरक्षा बलों को किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो वहीं अब ऐसी स्थिति दिल्ली में ना बने, क्योंकि शंभू बॉर्डर जो कि दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर सतर्कता बढ़ाई गई है। राजधानी दिल्ली में सतर्कता बढ़ाई गई है, सुरक्षा बलों की चौकसी बढ़ाई गई है हालात काबू में करने के लिए, और यातायात व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए बदलाव किए गए हैं। तो घर से बाहर निकलना हो तो ज़रूर आप गाइडलाइंस जान लें, ट्रांसपोर्ट को लेकर, यातायात को लेकर। बहरहाल तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कल शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आई हैं और दिल्ली बॉर्डर पर शंभू बॉर्डर की स्थिति को देखते ही सुरक्षा जो है वो और टाइट कर दी गई है। चिल्ला बॉर्डर से हिमांशु शुक्ला है, गाजीपुर बॉर्डर से अमित राणा हमारे साथ है। सबसे पहले चलते हैं चिल्ला बॉर्डर, जहां से हिमांशु है। हिमांशु, आज का दिन भी क्या वैसी ही स्थिति इकट्ठी करने वाला है जैसे कल हमने शंभू बॉर्डर पर होती हुई देखी है? चिल्ला बॉर्डर पे इस समय कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? सिक्योरिटी, क्योंकि ये सुना जा रहा है कल से और टाइट कर दी गई है शंभू बॉर्डर के हालात देखते हुए। देखिए कंचन, आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, उसके बाद दूसरे दिन आज भी अलर्ट है पुलिस, और बॉर्डर पर कमोवेश वही स्थिति है जो कल देखने को मिली थी। आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है, इसके अलावा पीएसी बल भी पहुंच गया है एक बार फिर से। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दाहिनी तरफ दिखाएं आपको। दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो देखिए पीएसी बल भी धीरे धीरे अब पहुंच गया और तैनात हो गया। इसके अलावा आपको बताएं आगे जो है बैरिकेडिंग, जिस तरीके से कल व्यवस्था थी बैरिकेडिंग्स की, कई लेयर में बैरिकेडिंग की गई थी, आज भी उसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। कई टुकड़ियों में बैरिकेडिंग की गई है और उसी को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरीके से दिल्ली कूच की बात किसानों ने कही थी, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम व्यवस्था की है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाएं आपको, यहाँ पर ये नुकीले तार और कटीले पिन रखे गए हैं इमरजेंसी में एक्सट्रीम स्थिति से निपटने के लिए, ताकि अगर किसान जिद पर अड़ जाएं तो उस समय इस तरीके की व्यवस्था की जा सके ताकि किसान आगे ना बढ़े। और इस समय हम चिल्ला बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही है कि अभी एक बार फिर से अलर्ट है। आज कोई हिला हवाली नहीं है, ना तो नोएडा पुलिस की तरफ से, ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो आपके जो पीछे यातायात दिख रहा है वो चल रहा है ठीक से, गाड़ियां जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन कल जो आपने तस्वीरें दिखाई थी दोपहर की, वो देखकर हैरानी हो रही थी जिस तरह से ट्रैफिक वहां पर देखा जा रहा था। लौटेंगे आपके पास, गाजीपुर चलते हैं जहां से अमित राणा हमारे साथ मौजूद है। अमित राणा, गाजीपुर में इस समय क्या स्थिति है? कल तो यहाँ पर यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से किसानों का जो आंदोलन है वो कल की तरह दूसरे दिन उग्र होगा और इसकी जो आंच है वो गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल कंचन, आपको बताना चाहूंगा कल जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी गाजीपुर बॉर्डर की, कल सुबह से ही 7 बजे से ही जाम लगना शुरू हो गया था, लेकिन आज की हालत कल से बेहतर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड्स हैं वो अभी भी लगाए हुए हैं, साथ ही जो आरएफ की टुकड़ी है वो भी यहाँ मुस्तैद की हुई है। गाजीपुर की जो निचली तरफ है जहां पर की सीमेंटेड दीवार बनाई गई थी, उस दीवार को भी कमोवेश वैसे के वैसे ही रखा। किसी प्रकार की हिला हवाली यहाँ नहीं देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि कल की जो कॉल थी किसानों की 13 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। शाम के समय 2 से 4 किसान बेशक जरूर आए थे, 2 किसानों को डिटेन कर लिया गया था और उन्हें कौशाम्बी थाने ले जाकर बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था। हालांकि एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस आज भी मुस्तैद है और तस्वीरें आज जिस तरीके की आपके सामने मेरे दिखा रहा हूँ, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं पीछे की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस आज भी यहाँ पर मुस्तैद है और जो यहाँ बैरिकेड्स अभी भी लगाए हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस के ट्रक्स हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, साथ ही क्रेन भी यहाँ खड़ी हुई है, आरएफ की टुकड़ी यहाँ खड़ी हुई है, क्योंकि
क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना यह है कि किसानों को किसी भी कीमत पे दिल्ली की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। यही कारण भी है कि दिल्ली से लगे जितने बॉर्डर है इसीलिए देखिए अभी तक दिल्ली के अंदर जो सिक्योरिटी टाइट है, शांति भी बरकरार है। अमित राणा और हिमांशु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का हल निकलता है, इसलिए किसान बातचीत के लिए टेबल पर आए। बात करते हैं सर, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, मोदी सरकार ने पहले दिन से चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया, आगे भी लेंगे। हम लगातार चर्चा में बैठे रहे, कल भी देर रात तक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे रहे। जब किसान नेता उठ करके तब भी कहा कि भाई प्लीज बैठिए, बातचीत करेंगे, लेकिन वो फिर भी चले गए। और आज सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले, आगजनी, तोड़फोड़ जो भी हुआ, मैं कहना चाहता हूं आप कृपया करके हिंसा मत करिए, तोड़फोड़ मत कीजिए, शांति से बातचीत में हिस्सा लीजिए। हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आज भी करेंगे। अब चर्चा बढ़ क्यों रही, आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। कहा गया कि WTO से भारत को अलग हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब कहा गया कि FTA को रद्द कर देना चाहिए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्यापार के जो समझौते होंगे अन्य देशों के साथ, उसको रद्द कर देना चाहिए। कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स को खत्म कर देना चाहिए। कहा गया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से हमें बाहर कर देना चाहिए। कहा गया कि पराली को जलाने को और कृषि क्षेत्र को जलवायु वाले मुद्दे से बाहर निकाल देना चाहिए। अब ये नए नए मुद्दे हैं और संवेदनशील भी हैं, इसलिए इन मुद्दों पर बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करनी बनती है। हमने यही काम सबसे चर्चा करके आपसे भी चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा से उठकर चले गए। मैं इतना ही कहूंगा, चर्चा जारी रखिए। अगर कतर में नौसेना के अधिकारियों को मृत्युदंड से बचाकर हिंदुस्तान सुरक्षित ला सकते हैं, ऑपरेशन गंगा में 27,000 हिंदुस्तानियों को बचाकर ला सकते हैं, तो हर समस्या का हल टेबल पे बैठ के ही निकलता है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काशी दौरे की अब बात करेंगे। दूसरा दिन है उनके काशी दौरे का। पीएम मोदी के 22 और 23 फरवरी को होने वाले काशी दौरे से जुड़ी हुई तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। कल यानी मंगलवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक भी की थी। दिशा निर्देश दिए गए हैं जरूरी उनकी तरफ से। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना भी की। आज भी सीएम योगी तमाम तैयारियों को परखेंगे। आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और काशी में मौजूद रहेंगे। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन और सिर गोवर्धन स्थित संत रविदास जी की जन्मस्थली में सौंदर्यीकरण के साथ ही प्रतिमा अनावरण की तैयारियों का आज जायजा लेंगे। तो काशी विश्वनाथ में दर्शन के बाद सीएम योगी ने व्यास जी के तहखाने की झांकी दर्शन की। सीएम योगी ने तहखाने में दर्शन कर निरीक्षण भी किया। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और आला अधिकारी सीएम के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सौगातों की बौछार के साथ चुनावी शंखनाद भी करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। काशी के कायाकल्प का नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगापुत्र एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी न सिर्फ जनता का अभिवादन करेंगे, बल्कि शहर को कई सौगात भी देने वाले हैं, जो विकास के पथ को संकल्पित करेगा। उससे पहले आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगापुत्र एक बार फिर
वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। 22 फरवरी को पीएम मोदी का 2 दिवसीय काशी दौरा है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संत रविदास की प्रतिमा का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है और सीएम योगी खुद तैयारियों पर बैठक ले रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी जानते हैं कि 24 में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं, तो सीएम योगी भी कदम से कदम मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 2 दिन के दौरे पर है और इस दौरान पीएम मोदी आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आज खास दिन है। इससे पहले आपने देखा कल यानी कि मंगलवार दोपहर अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं गर्मजोशी से किए गए स्वागत का आभारी हूं। जब भी मैं यहां आपसे मिलने आता हूं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूं। हम बीते 7 महीनों में 5 बार मिल चुके हैं। इससे हमारे करीबी संबंधों का पता चलता है। दोनों देशों के बीच में विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। इस दौरान कई रणनीतिक मुद्दों पर विमर्श भी किया गया। दोनों नेता इन विषयों पर आपसी परामर्श के गवाह बने। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे का दूसरा दिन है और आज जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कल ये जो द्विपक्षीय चर्चा की गई, दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं, रणनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो स्वागत उनका गर्मजोशी से किया गया, उसके लिए यूएई का धन्यवाद अदा किया। आज भव्य कार्यक्रम होगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो एक ऐसा देश जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा हिंदू मंदिर बनेगा, आज वो सच हो गया है। 2018 में इस मंदिर का काम शुरू किया गया था और अब 2024 में ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। पीएम मोदी का जो वेलकम किया गया, उस कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोगों के साथ आज संबोधन भी पीएम मोदी का होगा। भव्य मंदिर है, इसका उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं बसंत पंचमी का आज दिन है और इस पावन पर्व पर आज ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना होगी। साथ ही श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है और आप देखेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस समय जनसैलाब पहुंचा हुआ है। चाहे उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, गंगा किनारे लोग पहुंच रखे हैं इस समय आस्था की डुबकी लगाने के लिए ही और पूजा अर्चना की जा रही है मां सरस्वती की। देखिए भारी भरकम भीड़ इस ठंड के बीच में बसंत पंचमी के दिन आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही है। विशेष महत्व आज के दिन का पूजा पाठ, दान का, ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान की मां सरस्वती की आज पूजा अर्चना होती है और मान्यता के अनुसार आज का दिन विशेष हो जाता है न सिर्फ पूजा अर्चना के लिए बल्कि दान पुण्य के लिए भी। और जानकारी हमारे सहयोगी हमें देंगे, क्योंकि प्रयागराज से सर्वेश दुबे लाइव है हमारे साथ, अयोध्या से निमेश गोस्वामी लाइव हैं, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हैं, वाराणसी से उपेंद्र हैं। तमाम सहयोगियों के पास एक एक करके चलते हैं, जल्दी से उनसे तस्वीरें दिखाने को बोलते हैं, साथ ही लोग आज किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं ये जानते हैं। सर्वेश, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। प्रयागराज से आप लाइव मौजूद है इस समय, आप दिखाइए अपने पीछे की तस्वीरें। सुबह से तड़के से ही यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए।
सर्वेश, मैं आऊंगी आपके पास। अयोध्या चलते हैं, निमीश गोस्वामी हमारे साथ ही हैं। अयोध्या रामनगरी, जहां से निमीश हमारे साथ है, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए तो पहुंच ही रहे हैं निमीश यहाँ पर लोग, लेकिन आज आस्था की डुबकी लगाने का भी दिन है। आज विशेष महत्व है आज के दिन का, बसंत पंचमी है आज। देखिए, आज माघ की पंचमी है, जिसे बसंत पंचमी कहा जाता है, और इस मौके पर सरयू स्थान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। भोर से ही दर्शनार्थियों की संख्या यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज मौसम भी बेहद सर्द है और इस दरमियान बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सर, आज सुबह से कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? अरे संख्या तो सीमित है। बसंत पंचमी पर्व है, आज ऋतुराज बसंत का आगमन है। आज तो श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज। आज के दिन दान पुण्य का क्या महत्व? सुबह से चूंकि आप घाट पे हैं, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। बसंत पंचमी का पर्व है, ऋतुराज बसंत का आगमन है, दान पुण्य का विशेष पर्व है। आज यात्री लोग स्वेच्छा से जो इच्छा होती है वो दान पुण्य करते हैं, अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। कब से दर्शन पुण्य शुरू है? ये 3:30 बजे से स्नान ध्यान शुरू हो गया। और भी हम बात करेंगे जो यहाँ घाट पुरोहित हैं, जो यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। पंडित जी, आज सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कितने लोग आ चुके हैं? यहाँ तो लाखों से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं और स्नान कर रहे हैं, अपने पापों को धो रहे हैं और धन्य हो जा रहे हैं जीवन से अपने। आज बसंत पंचमी है, आज के दिन की क्या बात? आज आपने दर्शन किया? करने जा रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास। हरिद्वार चलते हैं, पुलकित शुक्ला हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हरिद्वार से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें पुलकित दिखाई दे रही हैं। आपके पीछे भी हम काफी भीड़ देख सकते हैं। आज के दिन का विशेष महत्व है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं हर की पैड़ी आस्था की डुबकी लगाने। जी, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मैं मौजूद हूं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर इस तरह से श्रद्धालु का जो है यहाँ पर अच्छा खासा जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। साल भर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन विशेष तिथियों पर यहाँ और भी ज्यादा जो श्रद्धालु है उनमें उत्साह नजर आता है। आज क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है, बसंत पंचमी की तिथि को बहुत ज्यादा विशेष, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन कई शुभ कार्य जो है वो किए जाते हैं, इसलिए जो आज के दिन जो है शादी विवाह के जो उत्सव है वो भी बहुत ज्यादा आज किए जाते हैं। आज के दिन बहुत ज्यादा शादी विवाह किए जाते हैं। किसी भी तरह की आज के दिन जो है उसमें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इस तरह आज जो है शादी विवाह बहुत ज्यादा किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन और भी कई शुभ कार्य यहाँ पर आज जो है किए जा रहे हैं। पीले वस्त्र दान करने का, पीले फूल दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से हरिद्वार जो पहुंच रहे हैं वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद यहाँ पर दान पुण्य बिल्कुल पुलकित पूरे साल में शादी का दिन बन रहा हो या नहीं बन रहा हो, लेकिन आज के दिन का विशेष महत्व। आज के दिन आप बिना किसी ज्यादा सोचे आज के दिन विवाह कर सकते हैं, तो आज के दिन का विवाह के लिए विशेष महत्व होता है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी के तमाम घाट जो हैं वो भक्तों से लबालब हो रखे हैं, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लोग दूर दराज इलाकों से पहुंच रहे हैं वाराणसी। बिल्कुल, देखिए घाटों पर तो लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा महत्व है, आज चूंकि माँ वाघ देवी यानी कि सरस्वती माँ का दिन है, बसंत पंचमी, और ऐसे में मैं भारत के इकलौते वाघ देवी मंदिर पर हूं जो काशी में है, जहां पर माँ श्याम रंग में है। और आप ये देखिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। वाघ देवी जिसे कहते हैं कि माँ सरस्वती के दिन आज यहाँ पे बहुत सारे तमाम सारे स्टूडेंट्स देखिए पहुंच रहे हैं। आप भी पहुंची हैं यहाँ पर, दर्शन हो गए माँ के? I'm very hesitating person. तो यहाँ पर देखिए बच्चे, और क्योंकि कहते हैं कि सभी के लिए जो है माँ, आप बच्चे को लेकर आई हैं? जी हाँ। क्यों आज विशेष रहता है माँ? नहीं, हाँ, आज सोचते हैं आज बसंत पंचमी है हम लोग के लिए। ठीक है, फटाफट से जल्दी से एक रिएक्शन और तस्वीरें हम सर्वेश से भी बोलते हैं दिखाने के लिए। प्रयागराज से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेश। प्रयागराज की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं आस्था की डुबकी लगाने वाले भक्तों के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जगह जगह किस तरह से आस्था की डुबकी आज लगाई जा रही है। वसंत पंचमी का आज दिन, मां सरस्वती की आज पूजा हो रही है और आस्था की ये तस्वीरें आप तमाम घाटों से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का जानकारी के लिए।